नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिससे भी आप देखना चाहें उसके साथ आप देख सकते हैं। और ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या महसूस करेंगे, अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और जो है इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, राइट नाउ क्या महसूस करते हैं। 5 of Pentacles, the Hermit and 4 of Pentacles. तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें इस रिश्ते में फील हो रहा है कि इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जाता। चीज़ों को अपने से चिपका कर रखा जाता है। जो गलत बात हो जाती है तो उसे रिलीज नहीं करते, उसे नहीं छोड़ते, उसी के पीछे मतलब पड़े रहते हैं, जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें और दिक्कतें आती हैं। तो लड़ाई झगड़ा और परेशान इस रिश्ते में जो सिचुएशन बनी हुई है उन एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि उन आपकी वजह से इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें और दिक्कतें आई हुई हैं। रिश्ता कभी इन हो रहा है, कभी आउट हो रहा है, इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है। यानी कि रिश्ता कभी बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी फिर आना जाना इसमें लगा हुआ है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। तो इसमें ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, समय के साथ ना चलना, चीज़ों को अपने से चिपका कर रखना। पैसे हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, जॉब बिजनेस हो सकता है, या फिर रिलेशन हो सकता है। तो जो भी नेगेटिविटी है मतलब कि पॉजिटिव बनने की कोशिश नहीं की जा रही, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो इसलिए ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो आपको हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी पड़ेगी और फिर से, ताकि आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित हो। और अगर सचमुच आप इस रिश्ते से प्यार और प्रेम अब भी करते हैं तो उसका रास्ता खुल सके। अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, तभी इस रिश्ते में जो है। और जो बिल्कुल ही अंधविश्वास, इसमें भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन अगर रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा करना ज़रूर सीखना पड़ेगा। लेकिन अभी ये रिश्ता परेशानी भरा, दुविधा भरा है, तो इसलिए अभी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हैं कि पहले इसमें हीलिंग मेडिटेशन होनी चाहिए, तभी इसमें आगे मार्ग खुलने का रास्ता बन सकता है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या फील करते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस आपको भी, हालांकि आप इस रिश्ते में जो है स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लगता है कि अगर समय रहते इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है तो धीरे धीरे करके अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपनों के अगेंस्ट चाहे क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर इसमें स्टैंड लिया जाता है तो धीरे धीरे करके जो है ये जो नेगेटिविटी है या फिर जो स्ट्रेस है, दिल पर बोझ है, जो दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में है, तो धीरे धीरे करके जो है वो परेशानियाँ ख़त्म होंगी। और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, अपने आप को रिलैक्स करके, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, तो कुछ चीज़ें भगवान के भरोसे छोड़ते हुए धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तभी इसमें बिगिनिंग और शुरुआत की जा सकती है, तभी जब इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। या फिर उनको लगता है कि जब अगर इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है
चाहे वो एक्वेरियस हो सकते हैं या तो उनके पार्टनर, कोई भी हो सकता है। तो जब तक वो इस पोजीशन से, इस स्थिति से, इस परेशानी से बाहर नहीं निकलेंगे, हीलिंग मेडिटेशन नहीं करेंगे, यूनिवर्स कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, तब तक इस रिश्ते में पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। इसलिए वो चाहते हुए भी इसमें स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक नेगेटिव दौर चल रहा है या फिर एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा, तब तक इसमें स्टैंड लेना नहीं बनता। वो तभी इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं जब वो इसके लिए रिलैक्स हो जाए, प्रिपेयर हो जाए और जो रुकावट बाधाएं हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो अगले 72 आवर्स में अभी कोई इसमें एक्शन लेते मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ही रुका हुआ, थमा हुआ है। वो आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो आपको ही इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें बार बार महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता, इस रिश्ते में रुकावटें आई हैं, बाधाएं और दिक्कतें आई हैं। जब से ये रिश्ता बना है तब से कुछ ना कुछ बाधाएं, पनौतियां, दिक्कतें आ रही हैं। रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो दिल दुखा है, जिस चीज़ से मन दुखा है, तो वो इस सिचुएशन से अभी भी उबर नहीं पा रहे हैं। तो अभी भी वो हर्टेड है, अभी भी वो प्रॉब्लम में है, और इसलिए वो अभी इस सिचुएशन से, इस परेशानी, इस दुविधा से वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल नहीं किया जाता, समय को समय और वक्त नहीं दिया जाता, तब तक इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी है। अभी वो ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस, सुकून और शांति मिले, और इन जो दुख तकलीफ इस रिश्ते में रहे हैं उन चीज़ों को वो भुलाना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते में कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। तो इस सप्ताह तो बिल्कुल भी रिश्ते में आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे रुकावट, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं आपके रिश्ते में। तो अगले 4 से 5 दिन के लिए ये रीडिंग होती है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, डेथ एंड द स्टार। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि जब तक आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहेंगे, जो चीज़ें आपको रुकावटें दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो आपका घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है जहाँ आप जॉब करते हैं, या फिर कोई रिश्तेदार हो सकता है, जो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का काम कर रहा हो, या जब तक उस पर्सन से आप निजात नहीं पाएंगे, उन लोगों को छोड़ नहीं देंगे जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो जा रहा है। तो उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की, बदलने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, चाहे वो घर का मेंबर है या बाहर का मेंबर है। तो तभी जब को आपको लगे कि उन चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तभी आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाइएगा और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिएगा। पहले हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, स्पेस लीजिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानी, दुविधाएं इस रिश्ते में रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या कोई तीसरा पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन का काम दे रहा है, तो तभी उससे बाहर निकलने के बाद वो चीज़ें चेंज करने के बाद, बदलने के बाद, छोड़ने के बाद, तभी आप अपने पर्सन की तरफ, पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज दे सकते हैं कि वो फिर से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अभी चीज़ें सही नहीं हैं। जब तक समय और सिचुएशन ठीक नहीं हो जाता, तब तक आपको हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही
ताकि फ्यूचर में कोई इस पनौती की, इस रुकावट की आँच ना आए, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।